Good morning, students. Today, this is video number 2, the India, the Judiciary. And today we will read about independent judiciary. As you know, the word independent means free, जिसमें कोई भी बंदिश ना हो, कोई रुकावट ना हो. तो इंडियन जुडिशरी इज टोटली फ्री फ्रॉम एनी लिमिटेशंस एंड फ्री फ्रॉम एनी कमांड. उस पर किसी का कोई भी जो कमांड है, जो अथॉरिटी है, वो नहीं है. It is totally independent structure. The judiciary of India is an independent body. It is separate from legislative. आपने 3 पार्ट्स पढ़े हुए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो आपने पढ़ा भी होगा ये तीनों ऑर्गन्स अलग अलग हैं और जुडिशरी तो इनमें से बिल्कुल ही अलग है. आप जुडिशरी के कामों में इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं क्योंकि लॉज बनाने का और इम्प्लीमेंट करने का काम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का है, इसीलिए जुडिशरी इससे रिलेटेड है. बट वो इंडिपेंडेंट है, रिलेटेड तो है बट इट इज़ अ इंडिपेंडेंट बॉडी. द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो हैं वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते. मेरी बात को आप ध्यान से सुनना. तीनों जो स्ट्रक्चर, तीनों पार्ट्स हैं गवर्नमेंट के और तीनों काम भी इकट्ठे करते हैं, पर जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी. जुडिशरी के कामों में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं कर सकता. द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट टू देयर बिहाफ. जो कोर्ट्स आती हैं, जितनी भी कोर्ट्स हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं हैं, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकती, ना करती हैं. जजेस इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड विद लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, उसमें बहुत थोड़ी इंटरफेरेंस होती है गवर्नमेंट की और ये ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होते हैं. इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ जज फ्रॉम हिज और हर पोस्ट. किसी भी जज को उसकी पोस्ट से हटाना भी बहुत मुश्किल प्रोसेस है. जल्दी किसी जज को उसकी सीट से हटाया नहीं जा सकता. एडवांटेजेस ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अब आपने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, पर इसका फ़ायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं. It is the independence of the judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse or power by the. इससे एक बात तो इंश्योर हो जाती है, जो फर्स्ट बेनिफिट है इसका, कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकते बिल्कुल भी. इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन. और लोगों के फंडामेंटल राइट्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट होगी तभी इक्वलिटी के बेस पे वो डिसीजन लेगी, सभी के लिए इक्वल डिसीजन लेगी, क्योंकि उस पर किसी का प्रेशर नहीं है. तो अपने आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो जाएंगे. पॉलिटिशियंस कैन नॉट यूज देयर पावर टू चेंज एनी जजमेंट. यहाँ पर पॉलिटिशियंस कोई भी जजमेंट करने के लिए जुडिशरी पर प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो किसी मिनिस्टर, किसी हायर अथॉरिटी का कहना नहीं मानेगी. स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कोर्ट्स. इंडियन कोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है बच्चे, वो सबसे ऊपर देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, दिस इज द पिक्चर. सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर, जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है और जिसका डिसीजन जो है लास्ट है. उसके बाद किसी कोर्ट में आप इसके डिसीजन को लेकर नहीं जा सकते. स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और आपके शहरों में लोक अदालत हैं, और गाँव में पंचायतें बैठी हुई हैं जो कि आपके झगड़ों का निपटारा करते हैं. हम नीचे से शुरू होते हैं. जैसे सबसे पहले विलेज लेवल पे हम पंचायत में अपने झगड़े को लेकर, कोई भी डिस्प्यूट है आपका, तो आपको उसमें लेकर जाते हो. अगर आपको उसका फैसला ठीक नहीं लगता या फिर लगता है कि वो पार्शल है या कुछ भी, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हो. अगर आप वहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन गो हाई कोर्ट. अगर हाई कोर्ट से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो इन द लास्ट यू कैन गो सुप्रीम कोर्ट. पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लास्ट होगा और इसके आगे आप किसी भी कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, मैंने आपको बता दिया, न्यू दिल्ली में है ये. ओके. और केम इनटू पावर कब बना था ये? 28 जनवरी 1950 को. हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान बना था. बिल्कुल 2 दिन बाद ये हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी थी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 25 अदर जजेस मेक अप द सुप्रीम कोर्ट. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, इसमें एक चीफ जस्टिस होता है और 25 और जज उसके साथ काम करते हैं. द अपॉइंटमेंट आर डन डायरेक्टली बाय द प्रेजिडेंट. इनकी अपॉइंटमेंट जजेस की डायरेक्टली प्रेजिडेंट करता है.
द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे है, क्योंकि इसका डिसीजन लास्ट होता है और ये जो जुडिशल सिस्टम है उसकी सबसे हायर अथॉरिटी की बॉडी है, सबसे ऊपर वाली जो जगह पर ये बैठी हुई है और इसके अगेंस्ट आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। दिस इज योर सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली। हाई कोर्ट वो होती हैं जो आपके स्टेट्स में हैं। आपके स्टेट्स में आप अपने डिस्प्यूट्स को लेके जा सकते हो। स्टेट जैसे हमारी हाई कोर्ट है जो वो चंडीगढ़ में है। देयर आर हाई कोर्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी आपकी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे ऑलमोस्ट हाई कोर्ट्स आपकी बनी हुई हैं। द हाई कोर्ट्स वर्क अंडर द सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करती है। दीज कोर्ट्स डिसाइड ऑन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। दो तरह के केसेस होते हैं, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस, मतलब जैसे मर्डर का केस, एंड सिविल केसेस मतलब जैसे सिंपल से डिस्प्यूट केसेस। उनके दोनों का निपटारा कौन करता है? हाई कोर्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस दैट आर हैंडल्ड बाय हाई कोर्ट ऑफ द कंट्री आर पास्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट और लोअर। जो नीचे की कोर्ट्स या आपके गाँवों से या आपके शहरों से जो अदालतों से जो केस आप सेटिस्फाइड नहीं होते वो हाई कोर्ट में आते हैं, तो हाई कोर्ट उनका निपटारा करती है, अपने डिसीजन सुनाती है। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हाई कोर्ट के जज हैं वो प्रेसिडेंट चुनता है, एंड गवर्नर की सलाह और चीफ जस्टिस की सलाह उसमें होती है। प्रेसिडेंट चुनता है, दो बंदों की बीच में एडवाइस होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। द कैलकाटा हाई कोर्ट established in 1862 in the oldest court in India। सबसे पुरानी कोर्ट जो है वो कैलकाटा में है और वो 1862 में बनी थी। दिस इज कैलकाटा हाई कोर्ट। तो टुडे योर होमवर्क इज रीड पेज नंबर 56 to 58। इंडिपेंडेंट जुडिशरी पढ़ा हमने एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट पढ़ा। रीड thoroughly your chapter. If you have any problem then please ask questions. Please ask your teacher. Okay, thank you.